दुखी में दहशतगर्दों के कानकनों पर हमले के पीछे छुपे मुहर्रकात पर बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब आपके कीमती वक्त का। क्या कहिएगा, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई माह से दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर उठ रही है और इस तरह के वाक़यात ज्यादा रोनमा हो रहे हैं, तो क्या वजूहात समझते हैं आप इसकी? सबसे पहले तो जो मासूम शहरी हैं उनकी शहादत पे ताज़ियत, उनकी फैमिली को जो बहुत बड़ा लॉस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस जगह को बिलोंग करते हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपी से हैं या बलूचिस्तान के हैं। ये लोग खुद बलूचिस्तान के ही थे। तो जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये तो बिल्कुल नहीं देख रही हैं। आप देखें सॉफ्ट टारगेट्स पे अटैक्स किए जा रहे हैं, चाहे वो आप कह लें चाइनीज इंजीनियर से कराची में या यहाँ पे बलूचिस्तान में। और ये एक वतीरा भी बन गया है कि सिर्फ अपने मुतालबात बनवाने के लिए शहरियों को निशाना बनाया जाए। दूसरा ये है कि इसमें बड़ा क्लियरली विजिबल है, एक तो डेफिनेटली एससीओ कॉन्फ्रेंस है और एक पाकिस्तान का एक इमेज खराब करना है कि हमने जो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, कोई डेवलपमेंट नहीं, उसमें पाकिस्तान एक फोकस है। और तीसरा मेरे ख्याल भी गवर्नमेंट पाकिस्तान शुड डिसाइड इट वंस फॉर ऑल कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए बड़ा इस पर ऑपरेशन करें। तो इस तरीके से आई थिंक वी कांट अफोर्ड लॉस ऑफ लाइफ और ओवरऑल जो इनसिक्योरिटी है, तो मेरे ख्याल में इनकी भी करने की जरूरत है। जो इनको सिंपथाइजर अनफॉर्चुनेटली जो धरने देते हैं, जो अपने बड़े बड़े जलसे करते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि इस चीज को कंडेम करें, बिकॉज ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, ना बलूचिस्तान के हक में, ना पाकिस्तान के हक में। अब यही आपसे इसी पर बात कर रही हूँ वक़ार हसन साहब। द टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी आ रही है, फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है, सी पैक पर पेशरफ जारी है, और आपने देखा कि अभी जो इंसिडेंट कराची में है उसमें गैर मुल्कियों को टारगेट करके ये बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। तो आप क्या कहिएगा, पाकिस्तान को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए? पाकिस्तान बहुत इक़दाम पहले भी कर रहा है, लेकिन आलमी सतह पर यह तासुर उजागर करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। बिल्कुल, इस पे एजेंसी भी इन्वॉल्व होंगी, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कि बिकॉज उनकी फंडिंग की है। पहले भी आपने देखा है जिस तरीके से चाइनीज को टारगेट किया गया। तो एससीओ अगर देखा जाए तो बेसिकली जो यूरेशियन ब्रदरहुड का फोरम है और जियोग्राफिक कनेक्टिविटी है, इसके अंदर मालिक में आप ट्रेवल कर सकते हैं, डेवलपमेंट है, और ये बहुत बड़ा आई थिंक समिट है पाकिस्तान जो गवर्नमेंट की करने जा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है इसमें किन ममालिक को तकलीफ हो सकती है, इसके अंदर किन होस्टल एजेंसीज आई थिंक वो वन का नॉलेज एनालाइज किए किन लोगों को ज्यादा तकलीफ है, और उनके फिर आगे ये मोरे ही है बेसिकली, तो कोई कॉज नहीं है। इसमें देखें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की क्या बात है, जिसमें अगर आप मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं तो उसमें तो देयर इज नो नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट या हुकूक की तो बात है ही नहीं। उसके बाद एक कोशिश की जा रही कि एथनिक जो है रंग दिया जाए। पहले जैसे बलोच वैसे पंजाबी की कोशिश की गई, अभी इसी तरह पश्तून है इसमें, डिस्पाइट वो शहरी एक जैसे हैं पाकिस्तान के लिए, तमाम पाकिस्तानी शहरी, लेकिन एक एफर्ट की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर डिप्लोमेटिकली भी जहाँ जहाँ इनके डांडे मिलते हैं वहाँ पे भी एफर्ट करने की जरूरत है। होस्टाइल कंट्रीज कौन से हैं रीजन में इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ है, हमें बड़ा क्लियर, चाहे वो भारत है, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बैठी जो नहीं समझ रही चीजों को, और फिर जो बेसिकली इनकी फंडिंग है, काफी एनजीओ सपोर्ट करती है इनको। अभी भी एक खातून है जो फिरती रहती है खूह के पीछे, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में देख ले खून की होली वो खेलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में हर आई थिंक लेवल पे और हर डायमेंशन में पाकिस्तान को एफर्ट करना होगी, और इंशाल्लाह दहशतगर्दी को डेफिनेटली डिफीट किया जाएगा। शहरी भी इसमें कॉस्ट पे कर रहे हैं, कौंसला फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट तो ऑलरेडी कर रही है, लेकिन इसको एक बार जड़ से उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, मासूम शहरियों को टारगेट करके सुबाइयत और असबियत के जरिए दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है, इसे खत्म करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।